बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक से डोडियाल के वक्त मुलाकात की। वक्त की क़यादत वज़ीर हुकूमत चौधरी असर सादिक ने की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का कहना था कि मुझे आम तर्ज ज़िंदगी पसंद है, आराम ऐश की ज़िंदगी छोड़कर इस कठिन राह का इंतखाब किया है। अब सिर्फ अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। उनका कहना था कि रियासत पाकिस्तान की वजह से बिजली 3 रुपये यूनिट और आटा 2000 रुपये मन है। रियासत पाकिस्तान मुखालफ बयानी की इजाज़त नहीं दी जाएगी और सबसे लाली पर्चा हमारी उमंगों और अजमतों का निशान है। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत को तरक्की की शाहराह पर गामजन करने के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। हमारा अव्वलीन मकसद आम आदमी की फलाह बहबूद है। तरक्याती मनसूबों का दायरा कार पसमानदा इलाकों तक फैलाया जा रहा है। उनका कहना था कि आप लोग भी अपने अपने इलाके में होने वाले तरक्याती अमल पर नज़र रखें। जबकि इस मौके पर वज़ीर हुकूमत चौधरी अजहर सादिक का कहना था कि मेरे हल्के की आवाम की ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात की जाए। ये आपके आवाम दोस्त इक़दाम को पसंद करते हैं और इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। वफ़द ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और वज़ीर आज़म के आवाम दोस्त इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने बल्दियाती निज़ाम पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने इफ्तार डिनर की तकरीब से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए बल्दियाती निज़ाम पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए बल्दियाती नुमाइंदों को अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है। वज़ीर आज़म का कहना था कि बल्दियाती नुमाइंदगान को फ़ंड्स की फरहमी और इख्तियारात की मुंतकली के हवाले से हुकूमत हर तरह का ताउन फराहम करेगी। तकरीब में चेयरमैन ज़िला कौंसल मुज़फ़्फ़राबाद सरदार इम्तियाज़ अब्बासी, चेयरमैन ज़िला कौंसल झेलम वैली तैयब मंजूर कियानी, चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चकसवारी चौधरी मोहम्मद नईम, चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डोडियाल हाजी मसूद, वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसल मीरपुर चौधरी अदनान शौकत समेत दीगर इजलाह के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ने शिरकत की और तकरीब से खिताब किया। हुकूमत पाकिस्तान की जानब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को मुल्क छोड़ने की डेड लाइन में सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने 31 मार्च तक इन अफराद को पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म जारी किया। हुकूमत के फैसले के मुताबिक 31 मार्च तक इन अफराद को अपने वतन वापस जाना होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि इनखला के दौरान किसी भी शख्स के साथ बदसलूकी नहीं की जाएगी और इन्हें वापस जाने के लिए खुराक और सेहत की सहूलियात फराहम की जाएंगी। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मुकर्ररा तारीख के बाद इन अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुतल्लिका हुकाम ने इस बात का अंदिया दिया कि डेडलाइन के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ गिरफ्तारियों और दीगर कानूनी इकदाम का आगाज किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि अफगान महाजरीन को निकालने की वफाकी पॉलिसी से मेरा इख्तलाफ है और वफाक ने मुझसे अफगान महाजरीन को निकालने पर बात नहीं की। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना था कि वफाक ने अफगान महाजरीन को निकालने पर बात नहीं की। अफगानियों को इस तरह कैसे बार्डर के उस पार फेंक दूं? अगर अफगानी पाकिस्तान की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो दे दें। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है और रहेगा। ज़बरदस्ती अफगान महाजरीन को नहीं निकालना चाहिए। पहले भी अफगान महाजरीन के साथ जो पॉलिसी अपनाई गई वो इंसानी हकूक़ के मुनाफी थी। अफगानिस्तान से बातचीत के लिए KP हुकूमत ने वफाक को TORs भेजे थे, मगर 2 माह गुजरने के बावजूद जवाब नहीं आया। उनका कहना था कि हम सूबे में क़याम अमन के लिए पुलिस को मजबूत कर रहे हैं। गुज़श्ता 10 सालों में पुलिस को बंदूकें तक नहीं दी गई थी। वफाक NFC की मद में हमारे सूबे के बकाया जात अदा करे तो हम पुलिस की तनख्वाहें बढ़ा देंगे और अगर वफाक के पास पैसे नहीं तो हमारे साथ बैठ कर बात करें। KP हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद पुलिस के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए। पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए असलहा और दीगर ज़रूरी आलात खरीदे जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने अलाइड हेल्थ साइंसेज में एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से
यूनिवर्सिटी के BS नर्सिंग और पोस्ट RN-BSN प्रोग्राम्स की बाज़ाबिता तौर पर मंजूरी हासिल कर ली। इस हवाले से हेड ऑफ डिपार्टमेंट का कहना है कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग को मुजफ्फराबाद के लिए एक बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है, जिससे खित्ते में नर्सिंग एजुकेशन के फ़रोग में नुमायाँ बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी हुकूमत आज़ाद कश्मीर, पाक फ़ौज, वाइस चांसलर जामिया और हेल्थ डिपार्टमेंट आज़ाद कश्मीर समेत CMH मुजफ्फराबाद की खुसूसी ताउन और काविशों का नतीजा है। PNMC की जानिब से इस मंजूरी से साबित होता है कि जामिया आज़ाद जम्मू कश्मीर नर्सिंग के मैदान में एक मेयारी और मुस्तरद इदारा बन चुकी है। उनका मजीद कहना था कि PNMC ने हर प्रोग्राम के लिए 50 नशिस्तों की मंजूरी दी है, जिसके तहत हर साल 100 तलबा को नर्सिंग की मेयारी तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। तहरीक मिनाजुल कुरान सब डिवीज़न समानी के ज़ेर एहतमाम 6 रोज़ा दरसुल कुरान इख्तिताम पजीर हो गया। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद समेत ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आखिरी नशिस्त में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने बज़रिया वीडियो लिंक ख़ुसूसी खिताब किया। मज़ीद तफसीलात बदरुस्सलाम जाफरी की इस रिपोर्ट में। तहरीक मिनाजुल कुरान सब डिवीज़न समानी के ज़ेर इंतज़ाम 6 रोज़ा दरस कुरान अख्ताम पजीर हो गया। 5 नशिस्तों में मुख्तलिफ उलमा इकराम ने खसूसी खताबात फरमाए। आखिरी नशिस्त में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने बज़रिया वीडियो लिंक रमज़ान मुबारक के बबरकत महीना के फ़ज़ाइल, सीरतुल नबी और दीन इस्लाम बारे खताब किया। दरस कुरान महफिल में मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र समेत ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने मिनाजुल कुरान के ज़ेर तमाम दरस कुरान महफिल को सराहा और कहा कि इस तरह की महफिलों का इनेकाद होता रहना चाहिए। तहरीक मिनहाजुल कुरान ने ये जो एहतमाम किया है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसमें सबसे अच्छी जो बात थी कि हमारी ख़वातीन जो दीनी अमूर के शोबे में बहुत पीछे थी, वो घरेलू अमूर में लगी हुई थी, उनने दिलचस्पी के साथ और ज़ोर और शोर के साथ इधर आके हमारे प्रोग्राम समाअत किए। हम ख़वातीन का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं और वो लोग जो मुसलसल आते रहे, सब सामीन सुनने वालों को, दूर और नज़दीक से आने वालों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। 6 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन हज़रात ने बहुत कसीर तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह शिरकत की है। मैं अहलियाने समानी के जहाँ जहाँ से काफ़िले आए और जो अहबाब लेकर आए, मैं तमाम का तहरीक मिनाजुल कुरान समानी की तरफ से और ज़िली तहरीक की तरफ से और जो है वो मरकज़ की तरफ से तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुरुका ने कहा कि दरस इरफानुल कुरान महफिल में अत्तहादुल मुस्लिमीन की यकजहती भी देखी गई, जो कि अहसन कदम है। दरस इरफानुल कुरान का इनेकाद चिट्टी मिट्टी जामे मस्जिद में किया गया। इस हवाले से तहरीक मिनाजुल कुरान के ओहदेदारान और कारकुनान मुतरक रहे, जिन्होंने कहा कि इसका सिलसिला जारी रहेगा। बदरुस्सलाम जाफरी, जम्मू कश्मीर डिजिटल, सीज़ फायर लाइन, समानी, जम्मू कश्मीर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर्स की मुबैना गफलत या तबई मौत। रावलाकोट शेख ज़ैद अस्पताल में तालिबा फ़िज़ा खुर्शीद की पुरअसरार मौत केस की फाइल दोबारा खुल गई। अदालत ने वाक़े में मुलव्विस डॉक्टर्स और एहलकारों को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जस्टिस ऑफ पीस राजा मोहम्मद यूसुफ हारून ने हुक्म दिया कि पुलिस एक हफ्ते में FIR में नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करे। जस्टिस ऑफ पीस ने अपने फैसले में सीनियर नर्स के बयान हल्फी के तहत कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि गफलत के मुर्तकब डॉक्टर्स और दीगर की गिरफ्तारी न करने पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। याद रहे, हुकूमत और महकमा सेहत-ए-आमा ने इंक्वायरी कमेटियां बनाई थी और डिप्टी कमिश्नर पूंछ ने भी बुरसा को इंसाफ दिलाने का वादा किया था, मगर गवाहों, बुरसा, डॉक्टर्स और अस्पताल मुलाजमीन के बयानात के बाद तालिबा फ़िज़ा खुर्शीद की फाइल रद्दी की टोकरी की नज़र कर दी गई थी, जिस पर उस वक्त की डिस्ट्रिक्ट बार पूंछ ने एहतजाज करते हुए मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाने का वादा किया था। और साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरदार आसिम इरशाद एडवोकेट ने बार की जानिब से मुलजमान के खिलाफ FIR के मुताबिक कार्रवाई न करने के खिलाफ दफा 22 के तहत अदालत में पुलिस के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दे रखी थी। तत्तापानी राजमहल का गोई बाजार सीवरेज का निज़ाम न होने के बायस बारिशों के बाद नाले और तालाब का मंजर पेश करने लगा। ताजर बरादरी और शहरियों को शदीद दरपेश मुश्किलात और गोई बाजार में सीवरेज सिस्टम न होने की वजह से हालिया बारिशों का पानी 3 दिन से सड़क पर ठहरा रहा और जिसके बायस बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह कीचड़ और पानी खड़ा होने से शहरियों के लिए पैदल चलना महाल हो गया है, जबकि नमाजियों को मस्जिद पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
सड़क पर गाड़ियां गुजरने से पानी आसपास दुकानों में दाखिल हो रहा है, जिसके बायस ताजरों का सामान खराब हो रहा है और इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ताजरों और शहरियों का कहना है इंतजामिया की तवज्जो बारहा इस जानिब मबसूल करवाने के बावजूद इस मामले का कोई हल नहीं निकाला गया। शहरियों ने एक बार फिर से तमाम अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि गोई बाजार में सीवरेज निज़ाम के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएं। वादी लीपा में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बजलदार पिछले 20 सालों से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गर्मी हो या सर्दी, धूप, बारिश या फिर बर्फबारी, मासूम बच्चे नामसाइद हालात के बावजूद तालीम जारी रखने पर मजबूर हैं और अवामी हलकों का कहना है कि तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक है, लेकिन जब स्कूल में छत ना हो, क्लासरूम ना हो, खेल के लिए मैदान तक मुयसर ना हो, ये बच्चों के हक के तालीम पर सवालिया निशान है। शहरियों ने कहा है कि तालीम बच्चों का हक है, ये कोई एहसान नहीं बल्कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बजलदार जैसे इदारे हुकूमती अदम तवज्जो का शिकार हैं। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बजलदार के तलबा को वही सहूलियात मिलनी चाहिए जो रियासत के दीगर स्कूलों में फराहम की जा रही हैं। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि आज़ाद हुकूमत, मकामी इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे स्कूल की हालत इज़ार पर फौरी तवज्जो दें ताकि बच्चों का तारीख मुस्तकबिल रोशन हो सके। रूडन इनक्लेव के ज़ेरे तमाम रूडन इनक्लेव साइट अडयाला रोड रावलपिंडी में रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातों में अज़ीमुल शान फ़ज़ाइल कुरान और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस कल 18 मार्च बाद नमाज ज़ोहर मुनक्किद की जाएगी और जनरल मैनेजर सेल्स एम राशिद, रूडन इनक्लेव और मुदस्सर नूरानी की खुसूसी दावत पर सज्जादा नशीन मरकज़ी दरबार आलिया खड़ी शरीफ, साहबजादा मियाँ मोहम्मद उमर बख्श, सज्जादा नशीन दरबार आलिया मोड़ा शरीफ, पीर मुज्तबा फारूक गुल बादशाह और सज्जादा नशीन दरबार आलिया पहरा शरीफ साहबजादा जुल्फ़िकार अली खसूसी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस की सदारत साहबजादा मियाँ मोहम्मद उमर बख्श करेंगे, जबकि पीर मुज्तबा फारूक गुल बादशाह कॉन्फ्रेंस में खसूसी शिरकत करके कॉन्फ्रेंस से खसूसी खिताब के ज़रिए फ़ज़ाइल कुरान और सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालेंगे। इस हवाले से रूडन इनक्लेव इंतज़ामिया ने कॉन्फ्रेंस के लिए खसूसी इंतज़ामात कर रखे हैं। कॉन्फ्रेंस के रूहानी माहौल को मज़ीद पुरनूर बनाने के लिए डायरेक्टर जम्मू कश्मीर डिजिटल मुदस्सर नूरानी ने भरपूर तावन किया है। इस मौके पर मुदस्सर नूरानी ने कहा है कि रूडन इनक्लेव न सिर्फ एक मियारी रिहायशी मनसूबा है बल्कि दीनी और रूहानी सरगर्मियों को भी फ़रोग देने में पेश है। उनका कहना था कि रूडन इनक्लेव का मिशन गरीब और मुतवस्सित तबके के अफराद को मियारी और सस्ती रिहाइश फराहम करना है, जबकि इस मौके पर शुरका कॉन्फ्रेंस के लिए रूडन इनक्लेव की जानिब से खसूसी इफ्तार डिनर का भी एहतमाम किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें